इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे बेसिक टॉपिक इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन निकल के आता है वो यही आता है कि विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं, या हमारी फॉरेन पॉलिसी किन किन फैक्टर्स पे बेस्ड है। ठीक है, ये जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, चाहे वो इंडिया की हो, यूएस की हो, यूके की हो, किसी भी कंट्री की हो, वो फॉरेन पॉलिसी हमेशा दो स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री इज बेस्ड ऑन टू स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, वो स्कूल ऑफ थॉट्स क्या क्या है? सबसे पहले जो आता है हमारा कौटिल्य। ठीक है, दूसरा आ गया अशोका या बुद्धा। इसको दो नामों से जाना जाता है, अशोका या बुद्धा। मतलब जो भी कंट्री की हर किसी भी कंट्री की जो भी फॉरेन पॉलिसी है वो इन्हीं दो स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है। ठीक है, हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी हमेशा इन्हीं दो स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। आप किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को इन दो स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो कौटिल्य है, कौटिल्य में आता है कि वॉर इज एन ऑप्शन। मतलब अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आप दूसरी कंट्री पे वॉर कर सकते हो। ठीक है, वॉर इज एन ऑप्शन टू कंप्लीट योर ऑब्जेक्टिव। वहीं अशोका पे आते हैं, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, वो एक ऑप्शन नहीं है, आपको जो भी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है वो आपको एक पीसफुल मेथड से पूरा करना है। ठीक है, कौटिल्य के अंदर ये आता है कि आप वायलेंस का यूज कर सकते हो, आप किसी भी वेपन का यूज कर सकते हो, किसी भी कंट्री के ऊपर वॉर कर सकते हो। वॉर इज एन ऑप्शन। ठीक है, वही अशोका या बुद्धा पे आएंगे। अशोका और बुद्धा के अंदर साफ मेंशन है कि आपको जो भी अपना काम करवाना है किसी और कंट्री से, उसमें वॉर एक ऑप्शन नहीं है। आपको पीसफुल मेथड यूज करना है, आपको डिप्लोमेटिक बातें करके, टॉक्स करके, पीसफुल कोई भी जो भी मेथड हो उसको यूज करके आपको अपना काम निकलवाना है। आप किसी भी कंट्री पे वॉर नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ आया? इसके अंदर दूसरा आता है एक्सपेंशनिज्म। एक्सपेंशनिज्म का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर, बॉर्डर के अंदर घुस जाना। मतलब जो आपकी कंट्री के बॉर्डर, डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, उसको क्रॉस करके दूसरी कंट्री के अंदर अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करना, उसको कहते हैं एक्सपेंशनिज्म। ठीक है, जो चाइना है आप देखोगे कभी भी इंडिया के बॉर्डर में घुस जाता है, चाहे कभी इंडिया के बॉर्डर में घुस जाएगा, कभी भूटान में घुस जाएगा डोकलाम में, कभी इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में, तो वो अपनी बॉर्डर्स को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो आता है एक्सपेंशनिज्म। जो कौटिल्य स्कूल ऑफ थॉट है इसके अंदर एक्सपेंशनिज्म अलाउड है। एक्सपेंशनिज्म अलाउड है, आप अपना बॉर्डर चेंज कर सकते हो, दूसरी कंट्री की टेरिटरी के अंदर घुस के अपने उनके टेरिटरी के अंदर घुस सकते हो, वॉर कर सकते हो, वो कौटिल्य के अंदर अलाउड है। वहीं आप उसके अंदर अशोका के अंदर आओगे, इसके अंदर एक्सपेंशनिज्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अंदर एक्सपेंशनिज्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो भी आपके पास जगह है उसी में आपको खुश रहना है, आपको जो है उसी में खुश रहना है। एक्सपेंड आप नहीं कर सकते, अपने कंट्री के बॉर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर लास्ट चीज, जो थर्ड चीज निकल के आती है वो है एग्रेशन। अब अगर वॉर अलाउड है कौटिल्य के अंदर, तो ऑब्वियसली एग्रेशन भी अलाउड ही होगा। अगर वॉर अलाउड है तो एग्रेशन भी अलाउड ही होगा ना। वायलेंस कर रहे हो आप, मतलब आपको अपना कोई भी काम निकलवाने के लिए आपकी जो सामने वाली कंट्री है, या उसको आप बंदे को डरा सकते हो, सामने वाली कंट्री को दबा सकते हो, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट खुद को समझते हो। आप कभी भी वॉर कर सकते हो, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकते हो, तो आप एग्रेशन का यूज करोगे ही करोगे। ठीक है, इसके अंदर एग्रेशन अलाउड है, इसके अंदर एग्रेशन होता है। जितनी भी कंट्रीज कौटिल्य थ्योरी को फॉलो करेंगे वो अपना सबसे पहले वॉर कर सकते हैं किसी भी कंट्री पे, एक्सपेंशनिज्म कर सकते हैं, अपने बॉर्डर को दूसरी कंट्री के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन जो आती है एग्रेशन का यूज करते हैं, वायलेंस का यूज करते हैं। वहीं अशोका के अंदर आओगे, वहां पे कोई भी अग्रेशन यूज नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर साफ साफ जो यूज होता है वो होगा डिप्लोमेटिक टॉक्स। यहाँ पे जो भी सोल्यूशन निकाला जाएगा वो डिप्लोमेटिक टॉक से निकाला जाएगा, बातचीत से हर चीज का मसला सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, डिप्लोमेटिक टॉक्स। यहाँ तक समझ आया? और मुझे कोई बता सकता है कि इंडिया कौन सी इनमें से स्कूल और थॉट प्रोसेस फॉलो करता होगा? इंडिया जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में कौन सा स्कूल और थॉट प्रोसेस फॉलो करता होगा आपको? चलो एक एग्जाम्पल की तरह बताते हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान ने आज तक हमारे ऊपर
कई बार हमारी टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करी, चाहे वो 1971 हो, 1999 कारगिल का वॉर हो, चाइना ने 1965 में इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करी। तो आपको क्या लगता है इंडिया ने कभी उनके साथ वॉर करी? कभी हमने वॉर इनिशिएट करी? नहीं करी ना। तो हमेशा की इंडिया हमेशा अशोका या बुद्धा स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करता है, ठीक है। इंडिया हमेशा अशोका या बुद्धा स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करता है। अब आप एक चीज देखोगे, जो अशोका स्कूल ऑफ थॉट है ना, इसके अंदर आप किसी भी कंट्री के ऊपर वॉर तो नहीं करोगे, ठीक है। बट हम अगर कोई कंट्री हम पे वॉर करती है, कोई कंट्री हम पे अटैक करती है, तो सेल्फ डिफेंस में हम वापसी रिटेलिएट कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस में हम रिटेलिएट कर सकते हैं। वी विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट द वॉर, बट डेफिनेटली वी विल बी द लास्ट वन टू फिनिश द वॉर, ठीक है। मतलब सेल्फ डिफेंस के अंदर हम दूसरी कंट्री के अंदर अटैक करेंगे। अगर हमारी कोई कंट्री हमारे ऊपर वॉर करेगा, तो हम सेल्फ डिफेंस में अपना वापसी जवाब देंगे, वापसी कार्रवाई करेंगे। अब आप देखोगे चाइना हो गया, रशिया, यूएस। अब ये जो कहाँ हो गया, वो इंडिया के अंदर इन्वेड कर लेता है, कभी भी अपना टेरिटरी बना लेगा, अपने कैंप लगा लेगा लद्दाख के अंदर, कभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, या कहीं भूटान के अंदर। आपको याद होगा भूटान के अंदर एक डोकलाम नाम की जगह है, चाइना ने वहां का पीछे रिसेंटली वहां कैप्चर करने की कोशिश करी थी। अब रशिया यूक्रेन के अंदर घुस जाता है, ठीक है। यूएस जो है वो इराक को इन्वेड कर चुका है न्यूक्लियर बम का बहाना देके। तो ये जो कंट्रीज हैं ये एक तरह से कौटिल्य थ्योरी फॉलो करते हैं, ठीक है। कौटिल्य जिसके अंदर एक्सपेंशन इज एन ऑप्शन, वॉर इज एन ऑप्शन एंड एग्रेशन इज एन ऑप्शन, ठीक है। वहीं आप इंडिया को देखोगे, इंडिया ने कभी भी किसी कंट्री के ऊपर वॉर नहीं किया, ठीक है। इंडिया ने कभी किसी कंट्री के ऊपर एग्रेशन नहीं दिखाया। इंडिया ने हमेशा डिप्लोमेटिक टॉक रखने की कोशिश करी है। तो इंडिया एक तरह से अशोका थ्योरी को फॉलो करता है, यानी कि बुद्धा थ्योरी को फॉलो करता है, ठीक है। यहां तक समझ आया? ठीक है, अशोका पॉलिसी।